लेकर, किताब लेकर, नूरानी कायदा लेकर, सीने से लगाकर जब मस्जिद मदरसे में ये आ जाते हैं, ये दलील है इस बात की, ये बच्चे पास, इनके माँ बाप भी पास, इनका घर भी पास। बात समझ आ रही भाई? आ रही है ना? ये बच्चे सब क्या है? पास। स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चा होता है आगे, किताब होती है जोर से बताओ पीछे। मैंने तो ना तकवाई वो किताब पीछे, वलीला साहब आपने तकवाई, खुद उनकी तरतीब है, कोई पीछे लटकाओ किताब में, बच्चा आगे, किताब पीछे। और ये मस्जिद और मदरसे के बच्चे जो पढ़ते हैं, ये पढ़ने के लिए आते हैं, तो भाई किताब कहाँ होती है बताओ? आगे, सीने पे लगा करके। बच्चा पीछे, किताब आगे। क्या मतलब? कि ये किताब जो मेरे सीने से लगी हुई है, ये दुनिया में भी काम आएगी, आगे भी काम आएगी, आगे भी काम आएगी। पीछे किताब लटकाने का मतलब ये है कि न यहाँ काम आए और न आगे काम आए। और अगर मान लो अगर यहाँ काम आ भी गई तो आगे काम आने वाली सवेरे अल्लाह का कुरान लेकर, किताब लेकर, सीने से लगाकर मस्जिद मदरसे में आ गए, ये दलील है इस बात की कि बच्चे बच्चियां सब पास हैं। फिर ये फेल पास का ऑप्शन कहाँ होता है? ये होता है स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में। दो बच्चे थे, एक का नाम सैफुल और एक का नाम शाहरुख। दोनों स्कूल पढ़ते थे, 10वीं के पेपर दिए। शाहरुख खाते पीते घराने का था, सैफुल बेचारा कमजोर घराने को। तो उनके फिर तारीख आई रिजल्ट की। सैफुल आरुख, चल भाई शाहरुख का प्रोजेक्ट देख, यहाँ 10वीं का हाल है। तो शाहरुख ने कहिए भाई मेरे पे तारे मेहमान, वो पे टाइम है ना, अपर तुम मेरा रोल नंबर ले जा और तुम मेरा रिजल्ट दे के आयो। और देख 10-5 आदमी तो हमारी कचेरी पे पहले बैठे रहा और 10-5 आज मेहमान आ रहे हैं। तो तू ऐसे करियो, जब मेरा रिजल्ट देख के आवा, मैं एक किताब में एक पर्चा में फेल हो तो नू कह दियो तो उसमें एक मुसलमान भाई ने सलाम कह दियो। समझ मारिए? अब सबके सामने कहा तो तुम फैल तो मेरी तौहीन है मैं, तुम कह दियो तो एक मुसलमान भाई ने सलाम कह दियो, मैं समझ जाऊंगा कि एक पर्चा में फैल। और लोग और सुन, अगर गोल में फैल हो तो कह दियो तो 2 मुसलमान भाई ने सलाम कह दियो। और लोग और सुन सैकुल, अगर सीजन में फैल हो तो कह दियो तो 3 मुसलमान ने सलाम कह दियो। बहुत अच्छी बात है। जब सैकुल रिजल्ट देख के आयो तो आगे करो शाहरुख भाई तो पूरी उम्मत ने सलाम कहो, तो पूरी उम्मत मुसलमान सलाम कहो। कहा मतलब सब प्रचार में फैल। तो भाइयों ये सिस्टम जो होता है फैल पास का, ये स्कूलों में होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक सिस्टम है, वो है पास होना। वो क्या है भाई? पास होना। तो माशाअल्लाह ये बच्चे, ये बच्चियाँ, ये सब पास हैं। क्या है भाई बोलो? ये सब बच्चियाँ पास हैं। और दलील वही है कि अपना घर बार छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके, बहन भाइयों को छोड़ करके और दीनी तालीम हासिल करने के लिए ये इस 4 दीवारी में, इस छोटे से मदरसे में, इस जंगल में ये आ गई। तो दलील इस बात की कि बच्चियाँ सब पास हैं। मेरे भाइयों, औरत अगर नेक है, दीनदार है, उसकी अच्छी तरबियत हुई है, तो समझ लीजिए कि वो एक औरत की तरबियत नहीं है, बल्कि एक समाज, एक मुआशरा, एक सोसाइटी का सुधार है। मर्द अगर सुधरा एक, तो वो एक ही सुधरा। अगर 1000 चिल्ले एक मर्द दिया तो मैं समझता हूँ एक ही सुधरा, बस वो दीनदार बन गया। और अगर एक सुधरी तो एक नहीं सुधरी, हो एक नहीं बल्कि एक समाज, एक मुआशरा, एक सोसाइटी, एक घराना, एक माहौल सुधर गया। क्यों? मर्द अगर सुधरता है तो सिर्फ एक, औरत अगर सुधरती है तो पूरा समाज सुधरता है। तो हमारा पूरा समाज के सुधारने की चाबी वो हमारी माँ बहनों के पास है।
ये अगर सुधर जाए तो इंशाअल्लाह पूरा समाज और पूरा माहौल सुधर जाएगा। उलमा रब्बानियीन फरमाते हैं बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा वो माँ की गोद है। आपने कहीं भी सुनी कि बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा या दूसरा मदरसा वो बाबा की कड़ी है, कभी पद्धि है, ना सुनी कहीं भी। तो सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए क्या है भाई, बोलो, माँ की गोद। अगर ये गोद अच्छी मिली, ये पहला मदरसा अच्छा मिला, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा हर मदरसे में पास होता चला जाएगा। और अगर माँ की गोद में इस पहले मदरसे में फेल हो गया तो ये बच्चा हर जगह फेल होता ही चला जाएगा। तो मेरे अजीजों, नतीजे ये निकला कि हमारे अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं, मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही नुस्खा है कि हम अपने घर के माहौल को, घर की खवातीन को, बहन बेटियों को, उनको हम सुधारने की फिक्र करें। ये अगर सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा माहौल, पूरा समाज सुधर जाएगा। माँ अगर अच्छी हो, अच्छी तरबियत करना जानती हो, तो बच्चे माशाअल्लाह बड़े नेक पैदा होते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उनकी माँ कितनी नेक थी। 2 भाई थे, इमाम मोहम्मद और इमाम अहमद। अहमद और मोहम्मद, इमाम गजाली का नाम मोहम्मद ही था। इमाम मोहम्मद गजाली और अहमद मोहम्मद के पीछे नमाज ना पड़े महजत में। दूसरी मस्जिद में जा पड़े हाजी कल्लू वाली में, वक्त पीछे नमाज ना पड़े, जब इमामत करे हो वहां ने कही लोग माई लोग, हाँ लोग अपने चेहरा तो देख लिया है, लोग कैसे बेटा बता मेरे पीछे की नमाज ना हो जा पड़े पली मस्जिद में। झटती माने शाम को मीटिंग ले ली दोनों भाइयों की। अहमद नुखाम में, अरे बेटा तो अपना बड़ा भाई पीछे नमाज के ना पढ़ा। लोग भाई मैं तो ना पढ़ो, पढ़ने के लादो बिना लोग कहीं लोग 100 पहले दुनिया तो ना बांधे कैसे कैसे हम अपने जो डाटा और बस बता पढ़ नहीं करे नियत करता हूँ नमाज के 2 रकात नमाज पर वक्त फजर मुमेरा कावश ऐसे करते रहे। जल्दी सुनते हैं कि ना देख मुमेरा कावश की तरफ 100 घंटा नियत ना बांधे। मैं तो तय कर ली कि मैं याद पीछे ना पढ़ूँ, मैं तो हाजी कल्लू की महज में करन पढ़ा करूँगा। बांध के बेटा बात तो याकीन सही, तू जल्दी की नियत ना बांध ले। जब इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि माई दरअसल बात यह है जो मैं बार बार कहता हूँ, मुमेरा काबा शरीफ तरफ मुमेरा, मैं जब तक मुझे काबा दिखाई नहीं दे देता उस वक्त तक मैं नियत नहीं बांधता। तुमने देखो का ये काबो भैंस तो देखिए हाथ से फोड़ती रिवाज में, हमारा ताऊ रिवाज पर हट भैंस देखी रिवाज पर जब करो। अब आवाज तो नारी का है, लेकिन कभी जूते चला वालों कभी हाथ उबारे। हमारे भाई वाले कहूँ बाबा बाबा तेरी बात टूट गई, का पट्टा ही चागो जो टूट जाए तो बाबा तेरी निवाज टूट गई, नुकी तागो को ऐसे टूट जाए निवाज। बहुत सलीका सुजू करिए, बहुत केड़ी नियत बांधिए, ऐसे थोड़ी नहीं टूट जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों, कैसी नमाज थी कि जब तक किबला खाना काबा दिखाई ना देता उस वक्त तक इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह नियत नहीं बांधते। एक मदरसा था बगदाद में जहां इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे। निजामुल मलिक बादशाह चलाते थे मदरसा निजामिया। तो बादशाह है, उन्होंने दौरा किया करके देखा कि यार ये मुल्ला कहा कर रहे, कुछ पढ़ा रहे हैं कि ना। बादशाह अचानक आगे बगैर प्रोग्राम कर 4000 बच्चे पढ़ते थे उस वक्त, और पूरा खर्चा सरकार देती थी, बादशाह उठाते थे। तो बादशाह ने सबको मीटिंग की बुलाया और पूछा बेटा तुम क्यों पढ़ो? मुझे मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ अच्छा कारी बन जाऊंगा और मेरी दूर दराज तक सेहत हो जाएगी। तुम बताओ बेटा तुम क्यों पढ़ो? अजी अच्छा भी मिल जाऊंगा, लोग दूर दराज आया करेंगे, मसला पूछने मेरी इज्जत होगी, मकान होगा। ये बेटा आप क्यों पढ़ रहे हो? सबकी नीयत खराब। जब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को नंबर आया क्योंकि ये भी बच्चे को उस वक्त बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा बात से सलामत मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो ये दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह से चलकर हम तक पहुँचा, मैं ये चाहता हूँ कि ये हम तक आने के बाद इसका सिलसिला आगे तक बढ़ता रहे और अल्लाह हमारे इस सिलसिले से राजी हो जाए।
तो बादशाह ने कहा कि लोगों, आज मैंने तय कर लिया था कि इस मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाना है, लेकिन एक बच्चे को सही कराहट की वजह से हम इस मंदिर को बाकी छोड़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर माँ अच्छी है, माँ की तरबियत अच्छी है, तो बच्चे अच्छे ही पैदा होते हैं। एक माँ थी मदीना मुनव्वरा में, माँ जैसे बोलो माँ, बेवा, बुढ़िया और बेइंतहा गरीब। उसके एक बेटी 15 साल की, दोनों माँ बेटी एक झोंपड़ी में रहती थी, गाय पाल रखी थी और गाय का दूध बेच बेच करके अपना गुजर बसर किया करती थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की बात है, वो रात भर घूमा फिरा करते थे कि मेरे दौरे खिलाफत में कोई परेशान तो नहीं। ये सहाबा की जिंदगी है। एक और बुढ़िया रहती थी मदीना मुनव्वरा में, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पे गए 9 बजे, कच्चे से धूप पर दस्तक दी, अम्मा मैं उमर, मेरे लिए कोई खिदमत? बेटा जज़ाकल्लाह, सारा काम हो चुका, लत्ता भी धुल गए, झाड़ू भी लग गई, बर्तन भी मांज दिए, खाना भी बना दिया, बेटा जज़ाकल्लाह। हज़रत उमर ने सोचा बड़ी धैर्य और बकर सुवांग हो, अब इस रात के बाद पहुंच गए, अम्मा मेरे लिए कोई खिदमत? बेटा जज़ाकल्लाह, सारा काम हो गया। फिर सोचा यार, तो सोचता तो मिल रहा बताओ ना, अरे इस रात से पहले का भी काम ये घेरा तो मुँह सलाम फेरा दो इमाम साहब, तो निकली भागेंगे, सलाम फेरो और सीधो, अम्मा मेरे लिए कोई खिदमत? तो बेटा जज़ाकल्लाह, सारा काम हो गया। फिर कही बारी कि नमाज कहाँ पर है? जो काम करके जा रहे जमात छोड़ रहे हो या ना निकला ढेर नमाज बाद में, तहज्जुद बाद में, बुढ़िया किए पहले, सुबह शादी पहले ही, अम्मा मेरे लिए कोई खिदमत? बेटा जज़ाकल्लाह, सारा काम हो गया। यानी कि भाई ऐसे पढ़ना लगे, चोट खत्म करो, उसमें का बताएंगे घर की गए में गुजर गई। अल्लाह अकबर, ये सहारा की जिंदगी है, खिदमत का कितना माता था। गैर में छुप गए, देखे तो 3:30 बजे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बुढ़िया की बेवा की खिदमत करने जाते थे। अल्लाह, 3:30 बजे। कौन है अबू बकर? इस उम्मत के सरदार। अरे कौन है भाई? इस उम्मत के सरदार। एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी पूरी उम्मत की सबसे छोटी अम्मी कौन है भाई? अरे कौन है बोलो? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस उम्मत की सबसे छोटी अम्मी जान। और सबसे बड़ी अम्मी जान हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी अम्मी जान बाहर लौटे पड़े, ईशा की नमाज पढ़ के, और तारे और चांद भड़भड़ाट कर रहे, आसमान की तरफ नजर थी। अम्मी आयशा फरमाने लगी, मेरे महबूब ये बताओ, कोई आदमी ऐसा भी है कि जिसकी नेकी तारों के बराबर, तारों के बराबर, और ये तारे अनगिनत हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया, हाँ है, मेरी नजर में कौन? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु निकल जाती होगी। अल्लाह के नबी और मेरे अब्बा और मेरे अब्बा की बेटी और तेरे अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी मेरा अब्बा। आपने फरमाया आयशा तो खबर पैदा होगी। फिर आपने फरमाया कि आयशा तेरे अब्बा की एक रात की नेकी और हजरत उमर की पूरी जिंदगी की नेकी फिर भी तेरे बाप की नेकी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में ही एक माजूर की बेवा बुढ़िया की खिदमत करके आते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा ये रहते अगर आज हुजूर कह दें जब तुम्हारे बजट करना पड़ जाए, फील कर जाए, मेरे बजट में पकड़े ना,
कभी जाने है ना माँ बेटा कभी मेरी गेट में लगा आज खीर पकाई हमने जानना कोई भी नहा हमारा खीर पकाना जब हमें तो भैंस की कोई दिया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये तमन्ना करने लगे कि काश हुजूर सुन्ना मान ले तो मेरे पे बहुत मान है और अबू बकर को कितना आगे आगे निकल गया तो आज देखा जाएगा अल्लाह की तरफ हुजूर मुहतरम कदर वाले चंदा कहना चंदा ना अब चंदा लेकर सारा कोई बकर भी गए हाथ भी गए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो माल था उसका आधा लेकर आए अरे गाय से मैं खजूर में से 600 में मिल रहा है तो छोड़ पाए हाजिर किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झाड़ू ली सुंदेर में सो अलमारी में सो चूल्ही में सो जहाँ जहाँ जो कुछ मिलो सब ले आए और थोड़ा से बैठे करके एक पाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा उमर कितने लेकर आए कि अल्लाह के नबी आधा भी बच्चों के आधा लेकर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम बदल दिया अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए समझ रहे हो ना कितना लेकर आए ए अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए कि अल्लाह के नबी घर में आपका और आपके परवरदिगार का नाम बाकी कुछ नहीं छोड़ा सब ले आए समझ वाली बात कौन निकल को आगे यहाँ भी आगे निकल गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो ऐसी हिर्स रहती थी एक दूसरे में आगे बढ़ने की फल यतनाफसिल मुतनाफिसून और आज क्या हो रहा है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून तुमको गफलत में डाल दिया एक दूसरे से माल में आगे बढ़ने ने हैं एक ने 52,000 दे दिए सगाई में अगले ने 62 दे दिए क्योंकि 62 भी पड़ी है वाले 72 दे दिए एक दूसरे की नाक काटन बैठे अभी मैं कल यूट्यूब देख रहा था एक शादी 6-7 महीना पहले बहुत महंगी हुई ना बहुत महंगी बाकी नाक एक और ने काट दी अब ये काल परसों से फिर चल रही है कहाँ की फिर वाले नाक काट दी बोल उनकी बात समझ आ रही है ये है कुरान की आयत अल्हाकुमुत तकासुर माल में एक दूसरे के आगे बढ़ने ने तुमको गफलत में हलाकत में डाल दिया और ये कब तक रहेगा सिलसिला हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले जाओगे लेकिन तुम्हारी ये सहाबा की जिंदगी तो दीन में आगे बढ़ने की कोशिश किसमें भाई दीन तो दुनिया बढ़ाने में हम इस करेंगे दीन में बढ़ने में बताओ तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में घूमा फिरा करते थे घूमते फिरते उस झोपड़ी के पास पहुंच गए जिस झोपड़ी में दोनों माँ बेटी रहा करती थी बेवा माँ गाय पाल रखती थी दूध बेचकर गुजर बसर किया अब वो झोपड़ी में आवाज आ रही हजरत उमर रज़ियल्लाहु का तरीका है झोपड़ी में आवाज आ रही कहाँ से क्या माँ बेटी धरती पानी में छोड़ के संजय में पानी लगा के संजय में खड़े हुए अब कहाँ से तुम्हारी माँ बेटी कोई परेशान करा जब करी ना बेटी दूध में पानी मिला दिया था भैया को रात की पानी की समय था बेटी दूध में पानी मिला दिया तुम्हारी कोई ठिकाने दी है हमारा खर्चा ठीक कर रहे हैं केवल दूध में तो पानी का ही मिला ना बेटी अब तेरी 15 साल की हो गई तो 1.5 साल में बेटी तेरे हाथ कर रहे हैं अब ये तेल को बेटे में कोई बनवाने बनाए काम भी बनवाए एक हाथ फूल बनवाए बेटी अरे तो काम घर को डाली बेटी 2-3 दिन खाने देने के लिए तेरे अब बेटी ना तेरे बाप ना भाई ना भाती और न हरामी वो कन्यादान वाले ये हरामी रहा कन्यादान वाले ये भी कन्यादान होने देवा जहाँ से आपसे उम्मीद हो जा हमारे में भी हरामी गया गरीबन के कोई कन्यादान ना दे वापसी की उम्मीद ना बेटी हमारे कुछ है ही ना या हमारे दूध में पानी ना दे माई दूध में पानी ना मिला चाहेंगे बेटी माँ तुझे पता नहीं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सख्त आर्डर है अगर मिलावटी चीज बेची गई या पकड़ी गई तो या तो जेल और या गर्दन अलग कर दी जाएगी मैं ना मेरा सुपारी जब करीमा हुआ ला यराना
बेटी हमको यहाँ उमर कहाँ देख रहे हैं, साहब तो कोठी में होंगे, एयर कंडीशन की कोठी में, वो या कहाँ हमको देख रहे रात की तारीखी में। और भाई कहाँ थे हजरत उमर, सुंदेल में पीछे नहीं सुन रहे। अल्लाह, वो हमको कहाँ देख रहे हैं। फिर बेटी कहती पलट के, अम्मी जान अगर हमको हजरत उमर नहीं देख रहे तो हजरत उमर का खुदा तो हमको देख रहे। मैं दूध में पानी नहीं मिला। मैंने एक जगह एक बात कह के झटके आके शुरू होगो, जब कहमो से दिमाग बाजे बुढ़ो लोग, यार मौल साहब यारू बुढ़िया बहुत कुटाटी, वो बुढ़िया बहुत कुटाटी यार, छोरी पता दूध और पानी मिलवारी यार, तो छोरी बढ़िया निकली। अरे भाई खुदा की कसम, माँ कुटाट नहीं थी, माँ पानी नहीं मिलवाना चाहती थी, अपनी बेटी को आजमाना चाहती थी, मेरी बेटी कितने पानी में। मैंने 15 साल तक दीन सिखाया है, अब तक ये बेटी थी, अब ये अपने ससुराल जाएगी, वहाँ बहू कहलाएगी, अपने खानदान की नाम बचाएगी और बचाएगी। माँ हर दिन पानी मिलवाना चाहती थी, अपनी बेटी का इम्तिहान लेना चाहती थी। अब बताओ ये लड़के अपने इम्तिहान में फेल नहीं सकता है, अगर तुम्हारे फारूक ने तो सारा मामला देखा और भली करेंगे, रात भर ऊँग नहाई और मेरे दो खिलाफत ऐसी अमानतदार बेटी, ऐसी तरबियत याफ्ता बेटी, फजर की नमाज पढ़ाई और नाई बुलवायो, नमाज पढ़ते नाई बुलवायो। कहा करा भाई नाई, अरे नाई कहा करा, ब्याह चिट्ठी ले जावा ना। और हमसो तो 100 गुना अच्छा ये निकाह पढ़ाने वाला काजी सो, इनको तो भाई जी जैसो तो इस्तेमाल हो गए, पुनः जैसो 20 लोग काय मिले गए, जी जैसो ले गए नाई है, नाई लत्ता, नाई अनुलत्ता, छतरी, बैटरी, घड़ी और मुद्दा और जुर्रा, यानी कहाड़गम सरगम है, और 23 रुपया, और अब तो खटखट देना करूँगी। और बेचारी इमाम साहब लोग, अभी मैंने अपने कहा पढ़ा पिछली जुम्मा भी, अब घेर आएगी जुम्मा परसों, ये की जुम्मा जो गई जाएगी जुम्मा, मैं निकाह पढ़ा जो वो कह रहे हैं हमारे पड़ोसी ना, होगा हमारे बड़ा मौल साहब तो ठीक ठाक लाए हैं, ये देख दो बड़े मौल साहब लाए भाई, छोटे मौल साहब कैसे लाते हो गए तुम, ऐसा लगता है एक चट्टाल दे दिए, मैं हरा भी झट मेरे किवाड़ नीचे घबरा दूंगा। और मैंने मौल साहब को 3 जगह दिखा दिया, लगता मैंने आज दिखा देगा, 3 जगह इस्तेमाल मैंने दिखा दिए, ये देखो मुल्ला अंकल लगता बड़े मौल साहब, आज मैंने बस दिखा रखे समझ में बात। तो नीचे घबराबो, मैंने किवाड़ खोलो, किवाड़ घुटको बनते चक्कर, किवाड़ी मैंने बंद करो, हराम नीचे बढ़ाया हूँ, मैंने बुलाया को समझी ना, लगता है फोन तो नहीं करेंगे, अच्छा ही नहीं गया। फिर बड़ा चिर बन गई ये तो इमाम को लगता खुदा तक 16 रुपये मीटर लगता है कुर्ता, और कुर्ता भी कौन से भी बता देना बढ़िया, ये भी तुम्हें पता बस। हाँ भाई मैंने जी ये इमाम लोग जब मैंने कहते हैं बोलता है 3 साल तक का है, कोई उनको कुछ है जब ना की झगड़ा को उठाना, इनमें पता तुम्हारे को पता है ना, और जब नाई के लिए नजर देखो, हाँ नजर ना करनी तो पता सारा काम नाई के हाथ में, अरे नाई के हाथ में, नाई के हाथ में यही अगर सिफारिश कर दो तो सिफारिश हो जाएगी, करते हो सिकते हो जाएगी। हमारा नाई को तो हर हाल में खुश करना जरूरी है, और नाई ना नाई ने भी खुश करा, कानून ना मोल बन की कोई परवाह है ना, मोल साहब तो हो जाएगा 2 टप्पा तक पढ़ाने, वो मियाँ जी बढ़िया करी अपने, तो पूरी फीस ना दी निकाह पढ़ाने, मान के भाई मेरी फीस रहेगी, कह तो दो और ना तो उधेड़ रहा हूँ, निकाह उधेड़ लो, आलू भैंस मत निकाह उधेड़ूंगा, जाके मेरी फीस दो पूरी, अब उधेड़ लो। वश्शम्सि वदुहाहा, उधर जा रे निकाहा, वल कमरी इदा जल्लाहा, उधर जा रे निकाहा। रुक ला रहे ले आओ जल्दी, अभी रोक दो जाए में दो जब वो फीस जब करो ना, वश्शम्सि वदुहाहा, जुड़ जा रे निकाहा।
बात समझ में आ रही है? तो जोड़ दियो ने अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मौल साहब के इमाम की तो कोई कदर कीमत ही ना है, और नाई नाई के मजा रहे। लेकिन नाई को पहले तो रिश्ते यही करिए आख रहे हो कि चलो फिर थोड़ी ड्रामा देख लो, पहले यही करिए आख रहे जाओ या रिश्तों करो जहाँ नाई ने छोरी वाले पहने वो जो छोरा देखो वो आँख सु कानो, देखो आँख सु कानो। जब हूँ को नाई करो अपनी लैंग्वेज में लुक बरकानियो अब तो कर कहा रहो छोरा कानो है कई बार कह वो सगन के सामने बरकानियो जब कह बेटवा नाई लुक मैं के पागल ना हूँ छोरी की भी टांग टिके जब जानियो। तो ऐसे जोड़ा बिठावे ये छोरा कानो और छोरी भाई ये 500 लंगड़ी को मैं पागल थोड़े ही हूँ जो मैं सही तरह में छोरी कान देता हूँ तो उनकी बरकानियो तो टांग टिके जब जानियो। तो भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाई बुलवाया और बुलवायो नाई, और नाई बुलवा की चिट्ठी लिखी। क्या लिखी चिट्ठी? ए बेवा बुढ़िया उमर फारूक तुम्हारी बेटी से अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ता चाहिए। अब मेरे भाई अजीजों क्या देखा जा रहा है? स्कॉर्पियो 3.5 लाख रुपए नकदी, क्या देख रहे हो उमर फारूक बादशाह, क्या देख रहे हो? चलो स्कॉर्पियो तो नहीं ना 3.5 लाख रुपए नकदी। छोरे तो लंबी पोरी की देखी होगी, लंबी पोरी के ना देखी, मलूक भी ना देखी, ऊंचो खानदान ना देखो, तो फिर कहा देखो दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कफुल मरअतु लिअरबइन, शादी की जाती है 4 बातों में से कोई एक बात देखकर। 4 बातों में से एक बात देखकर शादी की जाती है। कहीं दोनों मिल जा, कहीं तीनों मिल जा, कहीं चारों मिल जा, लेकिन बुनियाद कम से कम एक होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। पहली चीज जब हम अपने बेटे का रिश्ता करेंगे या हमारा रिश्ता क्या होगा हमारे माँ बाप ने, यकीनन 4 बातों में से कोई एक बात देखी होगी, यकीनन एक बात देखी होगी, आप भी देखोगे। पहले नंबर पर हुजूर फरमाते हैं वलीसा सबिहा, या तो शादी की जाएगी ऊंचे खानदान की वजह से। बोल साहब खुदा तक छोरी के तो 2 रुपया मत हो जांगन पैसों, कोई टेंशन ना है। और मौल साहब पिन भी मत देवा, पिन हम ले जाएंगे। फिर कहा देखागा तो ऊंचो खानदान देखेंगे। फिर क्या होगा? 4 आदमियों में हमारी इज्जत होगी, किसी को पकड़वाएंगे किसी को छुड़वाएंगे, है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा उसको जिल्लत मिलेगी। मंत्री साहब से इसलिए रिश्ता किया कि इज्जत बनेगी, और अगर वहां की भतीजी से कुछ कह दी तो फिर भर के हथकड़ी। हमारा परल पहुंचा वहां भोंड से हीर के तरफ पहुंचा वहां मोसा जयपुर किशनगढ़, भर के हथकड़ी किशनगढ़। इज्जत हो रही जिल्लत हो रही है? अरे बताओ ना जिल्लत। मैं एक बार दिल्ली से आ रहा हूँ, रात के 10 बजे छोरा ने मुझे फोन करो, सलाम वालेकुम मौल साहब कहा ना, मैंने की भोंड सी। जी आप कैसे रहे भोंड सी? मैं हो जाऊँ जहाँ तो समझ रहा हूँ मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, भोंड से पहुँच गो। तो भोंड से को नाम भी इतना बुरो है, एक तो बल्कि नो कहने लगो मसू भी कल परसों। अब फिरोज पर नमक में जेल आ गई, अपने चोरी करी और फिरोज को नमक ढूंढा जाना पड़ेगा दूर। तो भाई विकास तो नहीं कर रहा है, घोड़ से कहीं दूर पड़े। ऐसी कौम हमारी बेचारी, आप विकास समझ रही, जेल बन रही हमारी है। मच्छी फंदो बन रहा, कीड़ू फंदो बन रहा, कोई बड़ो विकास हो रहा है। फांसी फिट हो रही है तो लोग विकास हो रहा है। तो खैर बताओ भाई, इज्जत के लिए शादी करेगा तो उसे क्या मिलेगी? जिल्लत। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे वलिमालिहा,
मौल साहब बिल्कुल ना देखा ऊंचे खानदान की, लेकिन मौल साहब कम से कम यार बहू आवे एक 4-5 की चली आवे और एक 1.5 लाख रुपए रख दिया मौल साहब घने बिना तो भाई गाड़ी कहाँ करा गो मौल साहब झड़ झूठ में अपना पैसा डोला करूंगा गाँव में इज्जत होएगी अगवा नंबरदार तो भाई कार है पैसा हम कहाँ करा गो मौल साहब वो छोरा लखो मार को हमारे हैं और मैं बुढ़ा को कुछ बस सुना मौल साहब वो भी तो देख रहा मौल साहब एक 2 कोठा बगैर बताओ तो पड़े बहू आ जाएगी बेचारी 1.5 लाख रुपए ले आएगी तो मौल साहब 2 कोठा पटा दिलवा दूंगा मौल साहब भाई नौसी आवे तो मौल साहब एक 4 की गाड़ी ले आवे और भाई 1.5 लाख रुपया नकदी दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मालदार होने के लिए शादी करता है अल्लाह उसे फकीर बना दे। मैं नहीं कहता अपनी तरफ से कुछ भी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसे फकीर बना देंगे। और ये फकीर मैंने तो बहुत देखे, तब ना देखे बताओ, एक फकीर लो 4 पामन की दे दी 1.5 लाख रुपए नकदी दे दी, मान लो फकीर की भीख और झोली भर गई। अब चलते चलते 1.5 साल में फोटो हो गो। अब कहेगो बेटी अस्मीना ले फोन कर दे बेटे अपने बाप लो तो नहार हो जाए और कह दे बेटी उनसे बाबा तारीख ले लो उनसे छोटे अपने बता रहे हैं और फिर बेटी तो कह दियो लो बाबा लो खा हमारो बुढ़ो ना जुहड़ के पानी पी रो नो कह रो ये फ्रिज और ले आएगा है ना भिखारी फकीर। अरे फकीर बन गो ना अल्लाह के रसूल फरमाते पहले ब्याह में फकीर बनो गाड़ी मांगी 1.5 लाख मांगे अब फोटो हो 1.5 साल बाद सारी फूस वाली उठावर सु और बेटी फोन करवाओ फिर बहू पहले बेटी कह दे बाबा हाँ हमारा बुढ़ा ना तो हर समझी बाबा जुहड़ के पानी पीवे गरम है ना बाबा ये फिर जोड़ लिया 12-13 हजार की बात है बाबा इनका 4 लखों मार को बाबा और तो ऐसे करियो फिर जोड़ लिया है बाबा बाप करो बेचारा ठीक है बेटी लिया हमने बेटी भर ली हम लोग हाँ वो बेटी एक लगता धोनी मशीन को बाबा ये बुढ़ो करो मैं तो हाथन शुभ रहेगो और पावन शुभ रहेगो बाबा मुँह पर ना धो लगता एक लगता धोनी मशीन हो गया दो भीख 2 मांग ली फिर कहेगो 3-4 दिन पीछे बेटी एक अपाची मोटरसाइकिल को दे दे बेटी सैकुल कॉलेज जावे गाड़ी तो लेते रहे सैकुल दे दे बेटे ब्याह में तो ना दी यो भिखारी भीख ही मांग तो रहेगा जब तक जिएगा कभी 100 लाख 20 लाख रुपए कमाई से मैं सब कुछ ले लूं। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि भिखारी की फकीर बन को चल जाए। एक बुलंदशहर को बुढ़ों को बहुत अच्छा लगा बुलंदशहर में बुलंदशहर को यूपी को और कुल्ली घा को धोज मही को 84 को छोरा वालों को छोरी वालों बेचारों पर लिखा को पार वालों ब्याह के 8-7 दिन जब तो छोरी नूरी चौधरी साहब हमारे तहरड़ी मेरी बात है जी हम तो छोरी मार रहे हैं 8-7 दिन ब्याह करे जब करो समझी कौन समझ लू चौधरी हाँ सर को बोल रहा हूँ बोल भाई समझी साहब मोटरसाइकिल तो दे रहो हमारे बालक लोग कह रहे हैं हाँ कि एक 4 पामन की दे देवे लंबा सफर पड़े झड़झोई में अपने गर्मी सर्दी में अपना आराम से चले जाओ बात समझ में आ रही है आराम से चले झड़झोई में मोटरसाइकिल तो आप दे रहे हो थोड़ा जोर और मारा तो 4 पामन की आ जाएगी वहां के बाद चौधरी साहब अपने बालक करने बना ले भाई मैं जा तो ठीक है जी कोशिश तो करूंगा मनाने की लेकिन फिर भी कोई बात 19-20 रही तो थोड़ा सोच लियो ठीक है खुदा बेहतर जान मशवरा करो कि ना करो ईसा पढ़ के फिर फोन कर दियो चौधरी साहब ना मान रहा है बालक 4 पामन की कह रहा हूँ वहां ने कही तो मैं भी अपने बालक से मशवरा कर लूँ धेरे वहां ने 10 बजे फोन चौधरी साहब हो गो हमारा मशवरा माशाल्लाह क्या हुआ लोग मशवरा ये हुआ है आप कह रहे हो 4 पामन की अगर पाम बढ़ जावा 2-4 और बहुत बढ़िया वहां जानी 16 टहरा मिलेगी मैंने 4 पावन कहिए ना पाम बढ़ जावा ना बहुत बढ़िया कोई दिक्कत ना है। अब तो भाई 16 टहरा के चक्कर में खूब पैसे उठाए हुल पहुंच गए टेंट जहां तनो ये टेंट ऐसे बना के और वहां में भैंसा बुकी खड़ी कर दी अरे कहाँ खड़ी कर दी भैंसा बुकी टेंट में चौर घास बांध के नहीं सीलिंग अब आओ अब जाजम बिठाई अब सारे चोर आगे जाजम पे अब जाके नहीं हाँ भाई लाओ ना कहाँ ला रहे हो कहाँ दे रहे हो वो दे दी भाई वो तो नकदी है और रुक एक गाड़ी भीतर हटावे थोड़ा खोले पल्ले खोले भैंसा बुद्धि जब करो बेटा वो लोग यूँ कहा लोग सुन लियो रिकॉर्डिंग यानी कही चौधरी साहब 4 पामन की चाहिए
हमने कहा अगर पाँव बढ़ जा दो चार कोई दिक्कत ना है, पाँव गिर लो 4 पड्डा के 2 बुग्गी के कैक हो गए। अरे बताओ कैक हो गए 6 हो गए। पाँव गिर लो बात पामन की ही। और फिर बात तो कहीं लोग देख अगर तो चाहिए नहीं 6 पामन की भैंसा बुग्गी जब तो ले जा। और ना तो हम तो गुड़गंडा या से ढोए रहे हैं। हाँ और अब तो छोरी सु तिरखी आंखन सु लखा के दिखा दियो और तू कह दियो अपनी मेहरबानी सु भी। अब तो वो देख लू आवे भेंट बाड़ी ना दे मेरा कर टेढ़ी नजर कर दी तेरे बाप ने, तेरे भाई ने, तेरे बेटा ने, तेरी बहू ने। अब तू आप रुचि कर लियो ऐसे राखी बहू जैसे फकोला। समझ की बात। तो जब तक इन हलक फट्टान को इलाज ऐसे भैंसा बुग्गी सुना होएगो तब तक बात थमने वाली नहीं है। अब तो पहले चली बंद अटैची। अरे कहा चली बंद अटैची। मौलाना बशीर साहब ताई रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सुनाया कि बंद अटैची चली वह नौशी की सिंदूक को धर देने बंद अटैची है। ये भी चलो कोई सिस्टम हमारी तकदीर से खुदा तक खत्म ना हुई तब ने आपन नहीं खत्म कर दिया। नौशी बेचारी वक्त साथ आखिरी अटैची जब वह घरा खोल करे बंद अटैची है तो सारा कुंबा सो गो। जब बुढ़े बुढ़े जगाई खड़ी कहा अटैची ला रहा हूँ ऊपर खोला नहीं तो हमारे छत पर बैठ रही है मैं अटैची कर रहा हूँ। जब अटैची उठाए जब करो बटो बोझ तो है बोझ तो ठीक है माशाल्लाह। गड्डी अगर 500 की हुई तो माशाल्लाह बोझ नहीं पड़ी बोझ तो है ऊपर लेकिन नसड़ी पर चढ़े बोझ नहीं तो चढ़ी नसड़ी पर चढ़े लोग बैठ रहे दिखाता दिखाई और अटैची खोली तो वहां में धरी लोढ़ी। कुछ थोड़े बहुत पैसा भी है कुछ गभोला है और वहां पे लोड़ी करी माशाल्लाह बदल तो ठीक है। ऊपर सोली रात में जब सब कुछ मत लोग तो हमारे छत पर नशा करके लोग दिखा बैटरी दिखा। अल्लाह हमारी कौम के हाथ पर है फरमा। अरे भाई ऐसी नौबती काहे लू आए कि हम छत पर चढ़ कर चीज खोला या पर्दे में भैंसा को खड़े साहब कह दो जी चौधरी साहब हमें तिल चाहिए ना चवन्नी और तू दे वो तेरे फेंके ना हाथ ना कहूँ पतला अगर आप लल्ला को नहीं मान दिया तो ना ला रो ना ले रहे ठीक है लेकिन फेंक्यो मत। ईदिया बात दलील है खुश ना आया सुख जो दे पसंद शुक्रिया उसे कबूल करके दिया हलक फटका बिल्कुल मत करो। बात समझ वाली भाई। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं या तो शादी की जाती ऊंचे खानदान की वजह से और या माल की वजह से। 30 नंबर पर वली जमालिहा मोल साहब खुदा तक ना तो देखा हम ऊंचो खानदान और ना देखा मौल साहब माल पिन भी मत लगा पिन हम ले जाएंगे। तो कहा देखा वाह मौल साहब छोरी जंडेल देखेंगे। अरे छोरी कैसे देखेंगे जंडेल मलूक खूबसूरत देखेंगे। अब ये बात जंडेल तर्जुमाई ना समझे छोरी देखेंगे मलूक मौल साहब बिल्कुल भाई कायल देख लो हाजी जी वाह मौल साहब देख मेरे 2 छोरा बड़ो आकूब अली सैफुल है। मौल साहब आकूब के बलू बिचौरा ने हमारे साथ धोखो कर दिया मैंने बहुत कही बल्कि हमारी हजर ने बहुत सही हम थोड़ी देखेंगे मौल साहब हमने ना देखी बात बिचौरा ने हमारे साथ धोखो कर दिया। मौल साहब बालक ऐसे हो रहे हैं जैसे कदर बिलाऊ बिल्कुल ना कर सुना सैफुल की तो मैं तो देख के कर कैसे करूँगा देख के अभी देख लो कोई हाथी खेलना है खुद सास और मौसी सास और ननंद और जन कौन कौन अड़गम सड़गम बलोर भर के जावा देख 10-12 जावान देख लो। अब बुलाएंगे बेचारी रश्मीना। अब जब रश्मीना आएगी तो सारे इनके सामने तो पाँव कुछ के कुछ कहवा जब 9 साल छोरी देखा चला घूम गल्ला थोड़ी लगे झट गिर जाए शर्म के मारे। अब वो 8 साल देखेंगी वो बेचारी आएगी रश्मीना और वो चलेगी जब कहीं पीछे छोरी देखी बहन कहेगी छोरी मत कोई कमी ना जब कहेगी जन्नती की ना कमी जब आ रही तन ध्यान ना करे उल्टे पाँव में घुमा रही थोड़ा और वो बेचारी शर्माकारी ऐसी बस ही सुई शक शुरू होगो तो चौसा मसौड़ कर बताऊंगे आखिरकार फिट बिठा दी छोरी पाँव तो लंगड़ी पता जरूरत कहा ना ठाकुर देखने की। शरीयत को भी सुन बता दूं अरे शरीयत बता दूं शरीयत क्या कहती है। शरीयत ये कहती है 9 साल 9 देखे 9 साल देखे और ये कौन देखने वाली 9 10 बेचारी बलोर भरती है कौन देखने वाली और अगर 9 साल इनकी देखी फैल कर फिर रहेगी। शरीयत में ये है मेरे नबी के दीन में थोड़ी सी देर 1.5 मिनट की मुलाकात लड़का की लड़की की
लड़का लड़के देखे, लड़की लड़का देखे, और आपस में वो थोड़ा सा दुआ सलाम भी करा। अब कहाँ पढ़ रही है तू? न +2। और तू? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बस इतनी सी मुलाकात, इतनी सी बोली, लड़का लड़के देखे, लड़की लड़का देखे, साथ तो इनको रहना है। बात सुन वाली भाई, निभाव तो इन्हें करना है। और 70 दे क्या हुआ है, इनके दिल ना मिले तो घर जन्नत कदा बनेगा, जहन्नम कदा? बताओ। जहन्नम कदा। क्या बनेगा? जहन्नम कदा। और फिर बुढ़ापे तक लड़ाई रहेगी। दो बुढ़ा बुढ़िया इतने लड़े बेचार बुढ़ो तंग आ गो। असर की नमाज पढ़ के आयो, चूल्हा खा के बैठ गो, थोड़ी ठंड पड़ रही, रोटी ने भी सिखवा लियो और भाई थोड़ा ताप भी लियो। बुढ़िया बड़ी कुटाटी, चिमटा पकड़ी पे पड़े, रोटी सब्जी पकाई, झट बुढ़ो नू कर दियो, बुढ़े की फिर टैंक पे चढ़ गई, बाकी खोपरे खाने लगी मांझ के। बुढ़े ने कही कि यार 60 साल हो गए खींचते, झट बदवाल हाथ उठा लिए कि या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, और कहन उचारो कि या यूं मर जाए तो पाप कटे, लड़ाई खत्म हो। या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, और या अरबान उठा चिमटा, और या कौन मर जाए? जब करो या भी मैं मर जाऊं। अरे बात समझ मारिए, कहने तो उचारो कि अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, और या यूं मर जाए जब पाप कटे। या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, और चिमटा दो, जब कौन मर जाए? जब करो या भी मैं मर जाऊं। तो भाई ऐसी जिंदगी गुजार लो, तम सु कहो मर्दन तुम्हें ऐसी बददुआ कर लो कि अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं, या भी मैं मर जाऊं। या तो ऐसी जिंदगी गुजार लो भाई, घरे तो बसाओ किसी तरीके से। भाइयों, कभी अगर ये बेचारी 2 फेस हो जाओ, तब सिंगल फेस हो जाता। और मैं अपनी बहन बेटियों से कहता हूँ, कभी मर्द अगर 2 फेस हो जाए, तब सिंगल फेस हो जाता। जैसे आग लगे ना, अब वो भी 2 फेस, वो भी 2 फेस, तो भाई लट्टू बढ़ेगा, फूटेगा, लट्टू तो फूटेगा। इसलिए भाइयों, अपने नीचे बन के ना के कटवा के, और ऐसी बदुआ करो कि या मैं मर जाऊं, या भी मैं मर जाऊं, तो ऐसे अपने वक्त गुजारी कर दो। अच्छा जी, तो क्या देखा? खूबसूरती। उसके बाद में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऊंचे खानदान के लात मार दो, हुस्न खूबसूरती के लात मार दो, माल के लात मार दो, वली दीनिहा, दीनदार लड़की को लेके कामयाब हो। अल्लाह के नबी ने साहब फरमा, तेरो नाश जा तेरो, सब खेड़े के लात मार के दीनदार लड़के लेके कामयाब हो गया। तो भाइयों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने चिट्ठी लिखी, और ना ही गए चिट्ठी लेकर, ये चिट्ठी है, अम्मा उमर फारूक तुम्हारी बेटी से अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहते हैं। मन कह रहे भाई, अरे चिट्ठी रसा कहीं मजाक कर लो, कहाँ बादशाह, कहाँ में फकीर औरत बेवा, नुकम्मा मजाक नहीं है। इन्हीं चिट्ठी आखिरकार वो निकाह हुआ। निकाह होने के बाद अल्लाह ने उनको एक बच्ची दी। बच्ची कितनी दीनदार, बेइंतहा दीनदार। इस बच्ची से एक बच्चा पैदा हुआ। कौन है वो बच्चा? उमर सानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। कितने बड़े बड़े। तो जैसी माई वैसी जाई, और खोजा खोज नवासी आई। अगर माँ की तरबियत अच्छी है, माँ अच्छी है, तो इंशाल्लाह सारे काम अच्छे हैं। ये बेचारी बच्चियाँ आज बच्ची हैं, बेटी है, कल को ये बीवी बनेगी, परसों को ये माँ भी बनेगी ना भाई, अल्लाह ने जिंदगी दी। तो मेरे अजीजों, अगर ये बच्ची सुधर गई तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा समाज और पूरा मुआशरा सुधर जाए। अगर ये बिगड़ गई तो पूरा समाज और मुआशरा बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा पूरा दीन का दारोमदार ये हमारी बहन बेटियों के हाथ, इसके हाथ में बोलो, बहन बेटियों का। इसलिए भाइयों, हम सब कोशिश करें हमारी बच्ची दीनी तालीम हासिल करेंगे, कोशिश इंशाल्लाह पर्दे के साथ में, अदब के साथ में, इज्जत और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाएं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। हमें दुनिया में जीने के लिए दीन की तालीम भी ज़रूरी है और दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला सुनने से कहीं ज़्यादा हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ हाशिम साहब बेचारे, अल्लाह के दिल में जज्बा पैदा किया, क्यों ना हम ऐसा इदारा कायम करें कि जहाँ बच्चियों की तालीम अच्छी हो, तरबियत अच्छी हो, अच्छी माएँ बने। अच्छियों का मतलब ये है, बाप मर गया, अब उनकी कफालत भाई के दिल में आ गई, तो भाई अपनी 3 बहनों को या बाप अपनी 3 बेटियों की अच्छी परवरिश, अच्छी तालीम, अच्छे घराने में शादी करे।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 3 बहनों का भाई या इन 3 बेटियों का बाप जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 हुई। तो कौन है आप में से ऐसे जिनके 3 बेटियां हैं? हाथ उठाओ। 3 बेटियां है वो ये इनके बेटे 2 कुरान के बेटे मैं बताऊं सुबह तक भी नहीं, कोई परवाह ना है। और छोरी मगरिब पढ़ते ही अब्बा जी कहा ना बेटी में चलो चल पड़ो अलवर। इतने लक्ष्मण किशनगढ़ ना पहुंचो, अब्बा कहाँ पहुंच गो बेटी लक्ष्मण किशनगढ़ आ गो, अब्बा कहा ना बेटा टुकड़ा आ गो। बार बार बेटियां पूछती हैं। कसम खा के मैं कहता हूँ एक मेरी बच्ची बिल्कुल छोटी सी है 4-5-6 साल की, जब तक मैं घर में ना बढ़ जाऊं 1 बजे से पहले काई दिन में घर में बढ़ूं जब तक वो भी जागती है। और उमूमन दरवाजा गेट को वही बच्ची खोलती है। तो कितनी मोहब्बत करती है भाई बच्चियां हैं। समझ भाई बात। जब छठी छोरी हुई ना मैंने पूछ ली दाई से कहा छोरी हुई है, फिर मैं भीतर गया चचा के मैंने कहा हुई है क्यों मैंने कितने जड़ा